पहले उमस भरी गर्मी और बारिश, कहीं ना कहीं परेशानी के बाद एक राहत का मौसम भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच मैदान में जो डटे रहे वो है एनसीसी के ये तमाम जवान, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां हों, ये सभी यहाँ पर परेड में शामिल हुए। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसमें इनका योगदान किस तरह का भविष्य में रहेगा और इन तमाम एनसीसी कैडेट्स की सोच क्या रहेगी, इसे लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एनसीसी के कैडेट हैं इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये खास तौर से वायुसेना विंग की तरफ हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट देश में है, भारत में है, और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये अपने आप में एक गर्व की बात है, किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? सर लाइक वी आर वेरी ग्लैड। ओके सर, हमें बहुत खुशी है कि अब बहुत सारी महिलाएं वायुसेना में जा रही हैं। लाइक पहले ऐसा था कि बहुत कम महिलाएं थी जो कि डिफेंस फील्ड में जाती थी आगे, बट अब हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चांस दे रही है गर्ल्स को आगे आने के लिए एंड दे आर ज्वाइनिंग डिफेंस फील्ड। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी यही चाह रही हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और आप भी पायलट बने? जी सर, मेरा भी यही सपना है कि मैं वायुसेना में आगे चल के ऑफिसर बनूं। तो यस, आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू। आप जाहिर है मैदान में रही, परेड में शामिल हुई, आप शायद भाषण नहीं सुन पाई, लेकिन हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। आप किस तरह से इस उपलब्धि को देख रही हैं कि सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं अब भारत देश में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए सबसे मेन कारण होता है हमारा डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन और हमारा डेडिकेशन। तो हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं सब में वो कंसंट्रेशन, वो डेडिकेशन है आगे उड़ने की, क्योंकि मोर वी विल फ्लाई, मोर वी विल गो हाई। हमें विंग्स भी नजर आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपको विंग्स नजर आ जाएंगी। और इसी उड़ान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो एनसीसी की कैडेट हैं वो कर रही हैं। क्या नाम है आपका? फ्लाइट कैडेट मेघा महेश। मेघा, ये बताइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि आप मान रही हैं? आपको लगता है कि अब महिलाओं के हाथ में है ये पूरी कमान, अब पायलट जो हैं वो महिलाएं हैं? जी, बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि विमेन फोर्स जो है आगे बढ़ रही है और बहुत सारे पायलट जो कि मेल डोमिनेंट प्रोफेशन हुआ करता था, अभी फीमेल भी डोमिनेट कर रही हैं। और फाइटर पायलट जो विमेन बनी है, दैट इज रियली, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड आई ऑल्सो विश कि हमारी जो यूथ है वो यही लेगेसी को आगे लेकर जाए और भी अच्छा करे। और आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोच रही हैं? आपकी भी तैयारी यही है कि अब? जी, मेरा अभी तो प्लान यही है कि मैं भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करूं और ऐसे ही पायलट बन पाऊं। जोश आए है। क्या नाम है आपका? फ्लाइट कैडेट आंचल त्रिपाठी। आंचल, ये बताइए कि क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि अब दुनिया जो है उसमें भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? सर, मैंने अभी एनसीसी एयरविंग ज्वाइन की है, सेकेंड ईयर में हूँ और एफ कार्ड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सीडीएस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी आगे मेरा भी यही है कि मैं फाइटर पायलट बन पाऊँ। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिला पायलट जो है वो हमारे देश में है, तो इसे आप कितना गर्वान्वित मानती हैं? सर, जैसे कि पहले था कि लड़कियों को और फीमेल्स को, वुमेन्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, मोस्टली अभी भी है, कहीं कहीं है। तो मैं एक चीज तो बोलना चाहूंगी कि मोस्टली गर्ल्स को वो एनसीसी ज्वाइन करे, खासकर एयर विंग ज्वाइन करे, कोई सी भी विंग ज्वाइन करे, बस आगे बढ़े। और आप आगे बढ़ो, कुछ भी करो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टडी के लिए अब बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती है। हर चीज मोस्टली पहले था कि जो गरीब होते थे या जिन पे पैसे नहीं होते वो नहीं पढ़ पाते थे, अभी बहुत सारे फ्री इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें कर दी हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि वुमेन्स आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात आपने कही। और यहाँ पर भी जो बाकी एनसीसी के कैडेट हैं, जाहिर है ये एयर विंग से हैं, और एयर विंग के जो कैडेट्स हैं उनसे इसलिए भी हमने बातचीत की क्योंकि जो बयान सामने आया वो अपने आप में गर्व का एहसास कराता है। लेकिन किस तरह से आप लोग आज इस बदलते हुए मौसम के बीच में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं देश में? क्या आप चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं? जय हिंद एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल जो यहाँ पर हैं इंडिया में और जो ऑल ओवर इंडियंस हमें सुन रहे हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस। और आज मौसम इतना अच्छा है और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का ये बयान सुनना कि विमेन पायलट का एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ये सुनना हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ विमेन जहां पहले पार्टिसिपेशन बहुत कम था, अब ये पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इट्स वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वर्तिका गुप्ता। वर्तिका, किस तरह से गर्व महसूस हो रहा है आपको? और भी तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन फौज को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में। इस वक्त हम एनसीसी तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपका क्या मानना है?
एनसीसी ज्वाइन करने से हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये मिलती है कि एनसीसी ज्वाइन करने से हमें जो आगे डिफेंस में जाना है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन डेडिकेशन मिल जाती है। एनसीसी ज्वाइन करने से सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जो आर्मी में हम लाइफ जीने वाले हैं वो काफी ज्यादा लाइफ हमें एनसीसी में पहले से ही जीना सिखा दिया जाता है। तो अगर हम डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीसी इज द बेस्ट। चलिए, तो आप सभी का जोश हाई है। बिल्कुल, ये आवाज जो गूंज रही है अंदाजा आप लगा सकते हैं। और जो यहाँ पर लड़के हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर सार्जेंट अवनीश। ये बताइए कि अवनीश, क्या तैयारी है भविष्य को लेकर आपकी, और कितना आप गर्व महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली डायरेक्टरेट के अंदर बहुत सारे कैडेट्स हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों को बस ये मौका मिला है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हर एक उस शख्स का जो जिन्होंने इस मौके को हमें दिया। और हमें बहुत खुशी है इस चीज के लिए कि हम यहाँ पे आए। सुबह जब बहुत गर्मी थी तो सब हमारे सिर्फ रगों में जो खून था हमारा, सिर्फ गर्मी की वजह से गर्म नहीं था, जोश था इस स्टेडियम में, उस वजह से भी गर्म था। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मार्च करके। प्रकृति ने आपकी मदद की और बारिश कर दी ना? बिल्कुल मदद की और बारिश कर दी। और हम बिल्कुल प्रकृति का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये अच्छा मौसम कर दिया। भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और कैडेट्स हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आप जाहिर है, क्या नाम है आपका? सीनियर अंडर ऑफिसर दीपांशु। ये बताइए कि इस बदलते हुए मौसम के बीच कितने तैयार हैं आपके कैडेट? सर चाहे मौसम बदले कुछ भी हो, एक एनसीसी का कैडेट हमेशा तैयार रहता है हर चीज के लिए, हर मुकाबले के लिए। यहाँ पे आपने जोश देखा और तस्वीरों में आप देखिए तमाम पिछले कई घंटों से यहाँ पे बैठे, पसीना बह रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन जोश कम नहीं है बल्कि हाई है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ पंकज जैन,